जय हिंद। आज़ाद भारत के इतिहास की जो सबसे शानदार तस्वीर है, वो तस्वीर आपको इस फोटो की बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान के जनरल नियाजी भारत के जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर रहे हैं। पहले वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के ऊपर, उसके बाद अपनी कमर में लगी हुई पिस्तौल को निकाल करके जगजीत सिंह अरोड़ा से आपको दे देते हैं। इसी फोटो में आपको जनरल जैकब भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस युद्ध के कर्ता धर्ता के रूप में आप मान सकते हैं। इस फोटो के अंदर जो खास बात है कि भारत में एक परंपरा चलती है, भारत की सेना के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका जो लाउंज है, जब भी वहाँ कोई कार्यक्रम होता, कोई बाहर से मिलने आता, तो वो इसी तस्वीर के सामने फोटो खिंचवाया करते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी फोटो के सामने वो तस्वीर खिंचाया करते थे। पर अब इस फोटो को अपनी जगह से हटा दिया गया है और एक नई तस्वीर लगा दी गई है, जो आपको यहाँ बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये पेंगोंग झील दिखाई दे रही है। तस्वीर का नाम है कर्म क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा दिखाया गया थारका रेगिस्तान। साथ ही में दिखाया गया है हमारे एंसेस्टर जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, चाणक्य, साथ में गरुड़ देवता, इन सबको इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। इस तस्वीर को बदलने के पीछे कारण क्या हो सकता है? कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कारण है कि भारत अपना ध्यान अब चाइना के ऊपर लगाना चाहता है कि भाई पुरानी बात खत्म हुई, अब आगे की तरफ ध्यान दो, चाइना से फाइट करो। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि मोदी जो लेगेसी थी इंदिरा गांधी की, उसको अब खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इंदिरा गांधी के स्वर्णिम काल को, जो एक खास समय था जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस युद्ध को जीता था, उसको अब खत्म कर दिया जाए और इंदिरा गांधी की जो लेगेसी और जो अच्छी इमेज है भारतीयों के मन में उस युद्ध को जीतने के बाद में, वो खत्म हो जाए। तो ये शायद पॉलिटिकल रीजन भी इस पे हो सकते हैं। पर पॉलिटिकल रीजन से पहले समझ ले कि 1971 का वॉर क्या था। देखिए, भारत के पड़ोस में है बांग्लादेश, वहाँ पर काफ़ी इश्यूज होने लग गए थे। तो भारत की सेना ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, पर इतना आसान था नहीं। पाकिस्तान की हेल्प के लिए उस समय अमेरिका के जहाज यहाँ तक पहुँच गए थे और उस पर बचने के लिए हमारे यूएसएसआर ने पूरा नेवल बैरिकेड कर दिया था और उन जहाज़ों को भारत तक नहीं पहुंचने दिया था। और साथ साथ में वहाँ पर ब्रिटेन के जहाज भी साथ में आए थे भारत को रोकने के लिए। रशिया की हेल्प से भारत ने इनको किसी को भी पास में नहीं आ दिया, बल्कि रशिया के जहाज को देख करके सारे जहाज वापस लौट गए, वापस अपने अपने घर चले गए। तो ये बड़ी इतिहास की बात है। साथ ही बड़ी बात जो 1971 वॉर की है, इसके अंदर जो इसके कर्ता धर्ता थे वो थे सैम मानेकशॉ। आपने सैम मानेकशॉ का नाम सुना होगा। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। जब फील्ड मार्शल के बारे में बता दूं मैं, फील्ड मार्शल वो पोस्ट होती है भारत की सेना में या किसी भी सेना के अंदर जो अपनी पोस्ट पर ता जिंदगी बने रहते हैं, अपनी पोस्ट से कभी रिटायर नहीं होते हैं, हमेशा सेना के लिए काम करते हैं, हमेशा किसी सेरेमनी में जाएंगे तो वर्दी में जाएंगे। एक्टिव नहीं होती है पोस्ट, सेरेमोनियल पोस्ट होती है, एक इज्जत दी जाती है आपको कि आप फील्ड मार्शल हैं। अब तक भारत के इतिहास में सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल हुए, पहले सैम मानेकशॉ, दूसरे थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा का भी नाम काफ़ी बढ़िया लिया जाता है भारतीय सेना में, शानदार सोल्जर इनको माना जाता है। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो मुद्दा आया है वो मुद्दा है कि आप क्या भारत की इस तस्वीर को हटाने के पीछे मकसद क्या है? क्या ये तस्वीर जो पहले भारत का एक गौरवशाली इतिहास दिखाता है सेना का, उसको हटाना सही है या नहीं है, या कोई पॉलिटिकल रीज़न इसके पीछे है? आप लोग क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मैं बता दूं आपको कि जनरल नियाजी ने जब सरेंडर किया था तो एक साथ 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था। ये किसी भी इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में मात्र 75,000 सोल्जर्स ने ही सरेंडर किया था। फ्रेंड्स की जो सेना थी उसके सामने, मित्र सेनाओं के सामने जापानीज सैनिकों ने सरेंडर किया था और सिर्फ 75,000 सैनिक ही थे। यहाँ पर 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया है। कोई और आपके मन में बात आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।